देखो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है। आप जब फॉर्म फिलअप करने जाएंगे ना, आपके दिमाग में नोटिफिकेशन को लेकर एक भी डाउट नहीं रहेगा। आपको एक एक पॉइंट मैंने इस वीडियो में बता दिया है, ताकि आप जब फॉर्म फिलअप करो तो आपके दिमाग में किसी भी चीज को लेकर डाउट ना हो। सबसे पहला बात यह है ना, जो आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है वो 31 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और जो अंतिम डेट है ना वो आपका 2 मार्च है। अब मेरा एक बात याद रखना कि देखो, फॉर्म फिलअप करने में हड़बड़ी मत करना। 2-3 दिन 4 दिन बाबू रुक जाओ, क्योंकि अंतिम डेट क्या है, तो वो है भैया 2 मार्च, जो कि बहुत समय है। वरना होता क्या है ना, आपने हड़बड़ी में फॉर्म फिलअप कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गया, फिर रिजल्ट के दिन बोलते हो कि भैया काश ये जोन से हम फॉर्म डालते, काश ये पोस्ट प्रेफरेंस हम पहले देते। तो कुछ दिन रुक जाओ ताकि आपको अफसोस ना हो दोस्त, ठीक है? क्योंकि बहुत कुछ गड़बड़ी भी निकल कर आ नोटिफिकेशन में, आपने देखा भी होगा। तो अभी बहुत समय है। अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें क्वालिफिकेशन को लेकर ना, अगर आप क्लास 10 पास हो तो आपको किसी से नहीं पूछना है कि हम ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। आंख बंद कर कर बाबू आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है हमारे सामने, देखो आप ना एक बार ना स्क्रीनशॉट ले लेना, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा को एज में ही दिक्कत होता है। मैं एक ही बात बोलूंगा, सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं और आपका जन्म, एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ सामने रख लो, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1993 के बाद हुआ है और 1 जनवरी 2008 के पहले हुआ है, तो आप ये फॉर्म ना 100% भर सकते हैं, किसी से कुछ नहीं पूछना है। क्या बोले, समझाते हैं फिर। अगर आप ओबीसी से है ना और आपका जन्म, मैं क्या बता रहा हूं, आपका जन्म अगर 2 जनवरी 1990 के बाद हुआ है और 1 जनवरी 2008 के पहले हुआ है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं 3 साल का छूट मिलेगा, सब जोड़ दिए बाबू एक बार में। अब SC ST हो तो 5 साल का छूट जोड़ दिए। अगर आपका उम्र 2 जनवरी 1988 के बाद हुआ है और 1 जनवरी 2008 के पहले हुआ है ना, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, किसी से आपको कुछ नहीं पूछना है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। उम्र को लेकर किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी ले लो। अगर बात करें भाई पैसे का, अगर आप SC ST सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, PWD फीमेल हो, तो आप 250 रुपए आपको लगेगा फॉर्म फिलअप होने के लिए। रिफंड के तौर पर रेलवे यह बोलता है कि CBT एग्जाम होने के बाद ये 250 को 250 रुपए आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आपको 500 रुपए पैसा लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। रिफंड के तौर पर ना आपको 400 रुपए रिफंड हो जाएगा। बाकी पैसा कितना रिफंड होता है, कितना नहीं होता है, ये आप सभी को पता है, रेलवे को पता है, ठीक है? अगर अगले स्लाइड की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, एकदम क्लियर कट बता दिया गया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर। इस बार करेंट अफेयर बाबू एकदम इंपॉर्टेंट रोल, बच्चों को परेशान कर दिया। तो ये 20 क्वेश्चन आपका मानकर चलो, करेंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है। करेंट अफेयर जितना करवा रहे हैं, आपको सबसे पहले करेंट अफेयर में क्या पढ़ना है, 2025 में जितना भी रेलवे क्वेश्चन पूछा है ना, उस सबको अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि 20 नंबर कवर कर रहा है। और 25 में रेलवे इतना करेंट अफेयर पूछ लिया है ना, आप सिर्फ उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो 2025 का करेंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। 26 वाला आपको डेली करवा रहा हूं, तो न्यू पैटर्न के हिसाब से 15 मिनट क्लास है तो उसको कवर करिए। हालांकि अगर आप सक्सेस की 98 ऑफिशियल से अपने ग्रुप डी का कोर्स लिया है तो आपके कोर्स के अंदर ये सब कुछ मिला होगा, PDF के रूप में दे दिए। डेली का टारगेट बनाओ, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अच्छा, अगर आपको एकदम शुरुआत में ना एक टॉप क्लास स्ट्रैटेजी चाहिए कि तैयारी कैसे करना है, और एक बात बता दूं शुरू में,
देखो, फॉर्म फिलअप करने से पहले ना मैं बोलूंगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार सोच लो कि हम ये फॉर्म क्यों भर रहे हैं, किस लिए भर रहे हैं, कारण क्या है। 1000 बार सोच लो। और जब फॉर्म फिलअप कर दिए बाबू, तो पढ़ाई में एकदम लग जाना है। वैसा नहीं करना है ना कि फॉर्म फिलअप कर कर भूल गए, फिर अंत के 2-3 महीना में बोल रहे हैं इतना पढ़ेंगे तो हो जाएगा, बस इतना कर ले तो ये हो जाएगा, वो कर ले। बाबू, उन लोगों का एग्जाम नहीं निकलता है। फॉर्म क्यों फिलअप कर रहे हैं, पहले अच्छे सोच लो। सोच लिया, फॉर्म भर दिया, लग जाओ, आपके साथ खड़ा है। ठीक है। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, एक रणनीति वाला वीडियो, कोई भी तैयारी करने से पहले एक स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए तो एक बार कमेंट्स कर देना। आप सभी एक बार कमेंट्स क्या करना है आपको, आरआरबी ग्रुप बी न्यू वैकेंसी 2026, बस इतना आप कमेंट्स कर देना एक बार, मैं समझ जाऊंगा आप लोगों को दरकार है। मैं पूरा प्रॉपर डिटेल में एक टॉप क्लास स्ट्रैटेजी यूट्यूब में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं आपको एक पूरा प्लान दे दूंगा। ठीक है, वीडियो बनाकर एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर बात करें रीजनिंग का, देखो 30 नंबर रीजनिंग का पेपर रहेगा, मैथ के 25 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस का 25 रहेगा। निगेटिव मार्किंग के तौर पर 1/3 रहेगा, जो हमेशा से रहता है निगेटिव मार्किंग। ठीक है, और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यह था आपका एग्जाम का पैटर्न, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा। अगली बात करें सिलेबस को लेकर ना, तो देखो सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। इस सेक्शन में बाबू जनरल अवेयरनेस वगैरह में आपको करेंट अफेयर को फॉलो करना है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अगर बात करें रीजनिंग को लेकर, साइंस तो बाबू आपको सब पढ़ना है, क्लास 10 तक का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 25 नंबर के लिए। ठीक है, रीजनिंग भाई 30 नंबर का है, रीजनिंग में भी सब पढ़ना है। रीजनिंग हालांकि सब पढ़ना बेकारी है, आप अगर बहुत लोग कोर्स लिए हैं तो बाबू 17 घंटे का आपको मैंने रीजनिंग का फुल सिलेबस कंप्लीट करवाकर चैप्टर वाइज आपको वीडियो दिया है, पूरे 17 घंटा में। वो पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम का आप मॉक टेस्ट माना, आप बोलोगे भैया क्वेश्चन बनने लगा। अगर कोई क्वेश्चन ना बने मान लो, तो आपको मैंने आपके कोर्स में डाउट ग्रुप भी दिया है, ताकि बच्चों को यह ना लगे भैया कोर्स देकर ना छोड़ दिए लवारिस की तरह, बाकी लोगों की तरह नहीं। आप आकर पूछना भी, भैया मेरा इस क्वेश्चन में डाउट क्लियर करो, आप मेरा 100 में से 90 क्वेश्चन बन जा रहा है, कुछ क्वेश्चन में अटक जा रहा हूं। तो 17 घंटा में पहले सबसे पहले आपको पूरा रीजनिंग समाप्त करना है। आप खुद देख, लोग बोलते हैं भैया रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है, हार्ड से हार्ड टॉपिक भी, तो वो पहले कंप्लीट करना। मैथ में आपको सब कुछ पढ़ना है जो मैंने आपको दिया है, तो सिलेबस आपने देखा। अगर बात करें हम किसको लेकर, फिजिकल टेस्ट को लेकर, पीटी को लेकर, तो अच्छे से देखना, जो मेल हैं उनको 35 केजी का बोरा लेकर 100 मीटर जाना है, वो भी 2 मिनट में। अगर आप महिला हो तो आपको 20 केजी का बोरा लेकर 100 मीटर जाना है 2 मिनट में, और आपको एक ही चांस मिलेगा, इसको ध्यान देना, ओनली इन 1 चांस। ठीक है, और दौड़ जो है बाबू ना, वो 100,000 मीटर का है 4 मिनट 15 सेकेंड में, सिर्फ एक चांस मिलेगा। अगर महिला हो तो 1000 मीटर ही दौड़ना है, लेकिन समय बढ़ा दिया गया है 5 मिनट 40 सेकेंड, वो भी एक चांस में। तो इतना चीज बाबू आपको काफी है फॉर्म फिलअप करने के लिए। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, कैसे देना है, किस पोस्ट का क्या काम है, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाकर दे दूंगा। मैंने बोला ना, 2 से 3 दिन रुक जाओ, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए, सब कुछ देखने के बाद आराम से फॉर्म फिलअप करना। एक दिन सोच भी लो कि हम ये फॉर्म फिलअप क्यों कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसके बाद हम डेली हमको क्या क्या करना है ये भी सोचना है, वरना बस 24 घंटा लोगों का निकलता है फॉर्म फिलअप करने के बाद। ठीक है, चलो कोई डाउट होगा तो कमेंट्स करना। बाकी सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, इस पर हर एक कंटेंट आपको दे दिए रामबाण वाला नया बैच में। लेकिन एक बात याद रखना, जो सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर वही कोर्स लेना, क्योंकि कोर्स देकर बस छोड़ते नहीं है बाकियों की तरह। मैं आपको डाउट ग्रुप में ऐड करता हूं, जो कि टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप है, इसका लिंक भी इसके अंदर है, ताकि जब भी बच्चा मेरे से जुड़े तो कोई भी सब्जेक्ट को लेकर क्वेश्चन पूछ सके, किसी भी सवाल को लेकर, ताकि मैं उन बच्चों के साथ भी प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊं एग्जाम तक।
अगर मैं ये सपोर्ट दे रहा हूं तो मेरा भी बाबू यही मकसद है कि जो सीरियस है ना वही बच्चा ये कोर्स ले। हर बच्चे को कोर्स दे दूं, बच्चा आकर भैया ये कैसे होगा, भैया दो गाना सुना दीजिए, अब उसके लिए नहीं दे रहा हूं। जो सीरियस होकर पढ़ रहा है बस उनके लिए, ठीक है।